बहुत पुराने समय की बात है। हरियाणा राज्य में पानीपत नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही ईमानदार थे। मुसीबत के समय में वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल था। उस जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था। गांव के लोगों का मानना था कि बरगद के उस पेड़ में भूत रहते हैं। दिन हो या रात, गांव का हर व्यक्ति उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। गांव के कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने पेड़ के पास डरावनी आवाजें और एक परछाई को इधर उधर घूमते हुए देखा है। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति डर के मारे उस भूतिया जंगल की तरफ नहीं जाते। उसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। मोहन एक निडर व्यक्ति था। मोहन बचपन से ही उस पेड़ की कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ था। मोहन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। मोहन का मानना था कि लोग बेवजह वहां जाने से डरते हैं। यह सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। लोग अक्सर गांव के चौराहे पर इकट्ठा होकर उस भूतिया पेड़ के बारे में बात किया करते थे। बूढ़ा हो या जवान, हर किसी की जुबान पर सिर्फ उस भूतिया पेड़ का ही जिक्र होता था। एक दिन की बात है। मुखिया और गांव के कुछ आदमी चौराहे वाले पेड़ के नीचे बैठे हुए भूतिया पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर मोहन भी बैठा हुआ था। मोहन मुखिया और गांव के लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मोहन मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे गांव वालों के मन से इस भूतिया पेड़ का डर हमेशा के लिए निकल जाए। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करना होगा जिससे गांव वाले इन भूतों की मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दें। मोहन ऐसा सोच ही रहा था, इतने में गांव का मुखिया बोलता है। पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे हालात में समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि 6 बजते ही गांव के लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब। मैंने भी कल कुछ आदमियों को यह बोलते हुए सुना था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाएंगे। जल्दी से इस समस्या का कोई समाधान निकालिए जमींदार साहब, नहीं तो यह बसा बसाया गांव उजड़ने में देर नहीं लगेगी। इतना सुनते ही जमींदार और गांव के सभी व्यक्ति बहुत दुखी हो जाते हैं और मन ही मन ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। मोहन उन सब की बातें सुन रहा था। अब मोहन से रहा नहीं जाता और वह जमींदार से बोलता है। जमींदार साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है और कुछ नहीं। ये भूत वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। मैं तो कहता हूं हम सभी को इकट्ठा होकर वहां जाना चाहिए, तभी तो असलियत का पता चल पाएगा। ऐसे बैठकर सिर्फ बातें करने से थोड़ी ना कोई रास्ता निकल आएगा। मोहन के इतना बोलते ही जमींदार और गांव के सभी व्यक्ति मोहन को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। पर जमींदार को मोहन की बातों में कॉन्फिडेंस नजर आता है। मोहन के कॉन्फिडेंस को देखकर गांव का जमींदार मोहन से बोलता है। मोहन बेटा, मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम एक बहादुर लड़के हो, लेकिन बहादुरी में और मूर्खता में फर्क होता है। जो लोग उस पेड़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हारी बात मानकर उस पेड़ के पास जाएंगे? सबको अपनी जान प्यारी है। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो तुम क्यों नहीं वहां जाकर असलियत पता करते? इससे लोगों को तुम्हारी बहादुरी का पता भी चल जाएगा और क्या पता गांव की यह समस्या भी सुलझ जाए। तो क्या कहते हो मोहन बेटा, क्या तुम उस पेड़ के पास जाओगे? मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद जमींदार से बोलता है। ठीक है जमींदार साहब, मैं वहां जाऊंगा और वहां जाकर उस भूतिया पेड़ का पर्दाफाश करूंगा। तभी आप सब लोग मेरी बात पर विश्वास करोगे। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। देखना, कल सुबह तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल सुबह पेड़ वाला भूत आप लोगों के सामने होगा। मोहन की यह बात सुनकर गांव के सभी लोग मोहन की बहादुरी की दांत देते हैं। मोहन ने भरी पंचायत में यह बात बोल तो दी कि वह रात को भूतिया पेड़ के पास जाएगा, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। रात के 8 बजते ही मोहन उस भूतिया पेड़ की तरफ चल पड़ता है।
जैसे जैसे मोहन भूतिया पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मोहन पेड़ के नजदीक जा रहा था, तो मोहन को हल्की हल्की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे मोहन पेड़ की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो डरावनी आवाजें भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही मोहन उस भूतिया पेड़ के पास पहुंचता है, तो अचानक पेड़ के पास से धुआं उठना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते वो धुआं पेड़ के चारों तरफ फैल जाता है। मोहन यह सब देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह के 5 बजते ही जमींदार और गांव के सभी व्यक्ति गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी तक तो मोहन को आ जाना चाहिए था, कहीं मोहन के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। अब उन्हें मोहन की चिंता होने लगती है, पर डर के मारे कोई उस भूतिया पेड़ के पास नहीं जाना चाहता था। जमींदार सभी को जंगल जाकर मोहन को ढूंढने की सलाह देता है। जमींदार और गांव के लोग मोहन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। सबसे पहले वो लोग मोहन को उस भूतिया पेड़ के पास देखते हैं, पर उन्हें मोहन वहां भी नहीं मिलता। वो लोग मोहन को जंगल में हर जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें मोहन का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। थक हार कर सभी गांव वापस आ जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। वो लोग सोचते हैं कि जरूर मोहन को उस भूतिया पेड़ ने ही गायब किया है। अब तो लोग उस भूतिया पेड़ का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। गांव वालों में से एक व्यक्ति जमींदार को बोलता है, जमींदार साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि वह एक भूतिया पेड़ है। उस पेड़ में भूत रहता है। कहीं ऐसा ना हो जमींदार साहब कि वो भूत उस पेड़ को छोड़कर हमारे गांव में न घुस जाए। फिर ऐसे में हम क्या करेंगे? कुछ सोचो जमींदार साहब। अब मुसीबत पूरे गांव पर आन पड़ी है। गांव के सभी लोग बहुत डरे और चिंतित दिख रहे थे। ऐसे में क्या करे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगता है जमींदार साहब, उस भूतिया पेड़ के बारे में हमने जो सुना है वह सब सत्य है। बेचारे मोहन ने बेवजह गांव वालों के चक्कर में अपनी जान गंवाई। जमींदार साहब, हमें जितना हो सके उस भूतिया पेड़ से दूर रहना चाहिए। इसी में पूरे गांव की भलाई है। सब गांव वालों की बातें सुनकर जमींदार दुखी मन से गांव वालों से बोलता है, लगता है हमें इस मामले में अब किसी साधु बाबा की मदद लेनी पड़ेगी। साधु बाबा के पास इस समस्या का जरूर कोई समाधान होगा। इस संकट की घड़ी में सिर्फ साधु बाबा ही इस गांव को बचा सकते हैं। जमींदार साहब ने गांव के सभी लोगों को उस भूतिया जंगल की तरफ जाने से साफ मना कर दिया। जैसे जैसे रात होती है, वैसे वैसे गांव में डर का माहौल और बढ़ता जाता है। इस घटना के ठीक अगले दिन उस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा पूरे गांव को बहुत अच्छे से देखते हैं। गांव वाले साधु बाबा को देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव वाले अपने मन में सोचते हैं कि ये साधु बाबा जरूर भगवान का कोई रूप है, जो साधु के रूप में इस गांव का उद्धार करने आए हैं। गांव के सभी व्यक्ति हाथ जोड़कर साधु बाबा को प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या के बारे में साधु बाबा को बताते हैं। गांव वालों की समस्या को सुनकर साधु बाबा गांव वालों से बोलते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम्हारे गांव के बाहर जो जंगल है, उसमें एक बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ में एक भूत रहता है। कल रात को उस भूत ने तुम्हारे गांव के एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से तड़फा तड़फा कर मौत के घाट उतार दिया। साधु बाबा की बातें सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर साधु बाबा से इस मुसीबत से निकलने का समाधान पूछते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर साधु बाबा गांव वालों से बोलते हैं, पुराने पेड़ वाला भूत अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब उस भूत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कुछ महीनों बाद हिमालय से तप करके तुम्हारे गांव में आऊंगा और इस भूत को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति दिन हो या रात उस पुराने पेड़ के पास नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाएगा, वो भूत उसे जान से मार डालेगा।
उस भूत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति उसके पेड़ के पास जाए। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो भूत गुस्से में आकर पूरे गांव को मार डालेगा। इसलिए मेरी सलाह मानो तो उस पेड़ से दूर ही रहना। साधु बाबा की बात मानकर गांव के लोग उस भूतिया पेड़ से दूर रहने लगते हैं। कोई भूल कर भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता। दोस्तों, आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में दिखाई जाएगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, क्या मुझे इस कहानी का दूसरा पार्ट बनाना चाहिए? कमेंट में बताएं। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।